नमस्कार, मैं मनु कुमार पांडे। आप सभी को हम अपने चैनल YouTube पे स्वागत करते हैं। आइए वेल्डिंग के दोष के बारे में जानते हैं। वेल्डिंग के निम्नलिखित दोष होते हैं। एक में है अंडरकट, दूसरा में स्लैग इंक्लूजन, दूसरा नंबर में है स्लैग इंक्लूजन, तीसरा में है स्पैटर, चौथा नंबर में है अधूरी पेनिट्रेशन, चौथा नंबर। पांचवा में है क्रैक, छठा नंबर में है पोरोसिटी, छह नंबर में है पोरोसिटी। अब बारी बारी करके अंडरकट क्या होता है, स्लैग इंक्लूजन क्या होता है, इसके बारे में हम बताएंगे। अंडरकट एक नंबर में था जो अंडरकट, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिरकार अंडरकट होता कैसे है, वैसे किया जाता है। किसी भी जॉब या धातु पर वेल्डिंग किया जाता है, और वेल्डिंग की हुई में जहां पे वेल्डिंग किया जाता है वहां पे ग्रूव या चैनल बन जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अंडरकट, उसे अंडरकट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर है, यह वेल्डिंग की हुई जगह है, यहाँ पे हल्का सा ग्रूव बना हुआ है। देखिए फिगर के माध्यम से समझाया है, हल्का सा ग्रूव यहाँ पे बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, अंडरकट। इसका कारण क्या होता है, आइए जानते हैं। इसका कारण होता है वेल्डिंग करंट का अत्यधिक तेज होना। वेल्डिंग करंट अगर अत्यधिक तेज होगा तो क्या होगा, क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, मतलब अंडरकट आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड रॉड बताए थे हम, उसका एंगल गलत होना, उसका इलेक्ट्रोड एंगल का जो हम लोग पकड़ते हैं इलेक्ट्रोड होल्डर के सहारे, तो उससे उसका एंगल गलत होना, ये भी अंडरकट का कारण हो सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रोड को चलाने या प्रयोग गलत तरीके से करना, आपको मतलब पता होना चाहिए कि कैसे चलाना है, कैसे प्रयोग करना है। उसको गलत ढंग से प्रयोग करेंगे तो अंडरकट आने की ज्यादा ही चांस होती है। उसके बाद होता है वेल्डिंग करने की गति अत्यधिक तेज होना। बात समझ में आ रही है ना कि वेल्डिंग अगर तेजी में की जाएगी तो अंडरकट आना नेसेसरी है, ज्यादा है। उसके बाद उपाय क्या करना चाहिए, इसका उपाय क्या करना चाहिए, उचित करंट सेट करना चाहिए। वेल्डिंग मशीन में क्या होता है, उसका करंट जो होता है सेट कर लेना चाहिए। उसके बाद वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का एंगल सही रखना चाहिए। क्या होता है, जब इलेक्ट्रोड का एंगल सही रहेगा तो अंडरकट नहीं आएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोड को चलाने का ढंग ठीक होना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या चलाने या प्रयोग करने का गलत ढंग यूज कर रहे थे, यहाँ पे चलाने या प्रयोग करने का ढंग सही होना चाहिए। उसमें क्या था, कारण में वेल्डिंग करने की गति अधिक होनी चाहिए। इसमें क्या है, वेल्डिंग करने की गति सही होनी चाहिए। उसमें अधिक होता है, इसमें सही, अगर अधिक हो रही है तो गलत होगा, यहाँ पे अंडरकट बनना शुरू हो जाएंगे। सही तरीके से चलेंगे तो अधिक सही होगा। 2 नंबर में है स्लैग इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन क्या होता है, जहां पे वेल्डिंग की जाती है वहां पे बाहरी अधातु कण आ जाते हैं या रह जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्लैग इंक्लूजन बोलते हैं। देखिए जहां पे वेल्डिंग की जाती है वहां पर बाहरी अधातु कण रह जाने को स्लैग इंक्लूजन कहते हैं। इससे क्या होता है कि जहां पे बाहरी अधातु कण रहेंगे तो वहां पे वेल्डिंग सही तरीके से पकड़ेंगे नहीं, और वेल्डिंग की जो शक्ति होती है या धातु की जो शक्ति होगी वो कमजोर पड़ जाएगी, टूट भी सकता है। उसका कारण क्या होता है, यहाँ पे देखिए जो बताए थे स्लैग इंक्लूजन, यहाँ पे देखिए धातु के जो कण है यहाँ पे है वेल्डिंग में, वही
स्लॉग इंक्लूजन कहलाते हैं। कारण है इलेक्ट्रोड का सही साइज न होना, इलेक्ट्रोड का सही साइज न होना। 2 नंबर में है लंबी आर्क का होना। 3 नंबर में है जोड़ का किनारों का सही तैयारी न होना, या जोड़ है उस किनारे पे जहां पे वेल्डिंग करनी है वहां पे बाहरी कण का होना स्लॉग इंक्लूजन कहलाता है। इसी कारण बोला गया है किनारों का सही तैयारी न होना। 4 नंबर में है प्रत्येक रंग को वेल्डिंग करने के बाद साफ न करना। अगर जो वेल्डिंग किया हुआ है उसको साफ नहीं करेंगे तो ये भी क्या होगा, स्लॉग इंक्लूजन का कारण हो सकता है। इसका उपाय क्या क्या हो सकते हैं आइए जानते हैं। उचित साइज का इलेक्ट्रोड का प्रयोग करना चाहिए, उचित साइज का इलेक्ट्रोड का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा में है उचित साइज की आर्क प्रयोग करना चाहिए, उचित साइज की आर्क प्रयोग करना चाहिए। तीसरा में है जोरों का किनारे, मान लीजिए यहाँ पे जोड़ है उसके किनारे अच्छी तरह साफ कर लेनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा स्लॉग इंक्लूजन होने का ज्यादा चांस रहता है, साफ कर लेनी चाहिए। चौथा में है प्रत्येक रंग को वेल्डिंग करने के बाद साफ कर लेना चाहिए। 3 नंबर में है स्पैटर। स्पैटर क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। फिलर मेटल के कण वेल्डिंग करते समय बेस मेटल की सतह पर बिखर कर जम जाते हैं, उसे स्पैटर्स कहते हैं। क्या बोला गया है, फिलर मेटल के कण वेल्डिंग करते समय बेस मेटल की सतह पर बिखर कर जम जाते हैं, उसे स्पैटर कहते हैं। देखिए यहाँ पे वेल्डिंग किया गया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कण है बिखर कर जम गया है, उसको क्या बोलते हैं, स्पैटर बोलते हैं। इसके कारण क्या होते हैं, डीसी वेल्डिंग में गलत पोलैरिटी नहीं होना चाहिए। लॉन्ग आर्क का प्रयोग करना, आर्क ब्लो के कारण भी स्पैटर जम जाते हैं। इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स का कोटिंग सही न होना, इलेक्ट्रोड रॉड होता है उस पर फ्लक्स की परत चढ़ाई जाती है, उसको फ्लक्स की कोटिंग बोलते हैं, वो सही न होना। इसके उपाय क्या होते हैं, डीसी वेल्डिंग में सही पोलैरिटी का चुनाव करना चाहिए। करंट की मात्रा सही होनी चाहिए, यानी विद्युत की मात्रा जो होती है सही होनी चाहिए। उचित आर्क लंबाई का प्रयोग करना चाहिए, मतलब उचित आर्क की जो लंबाई होती है उसकी प्रयोग करनी चाहिए। आर्क ब्लो के दोष को दूर करना चाहिए, आर्क ब्लो जो हो रहा है उसके दोष को दूर करना चाहिए। आर्क फ्लक्स कोटिंग इलेक्ट्रोड का प्रयोग करना चाहिए, आर्क फ्लक्स कोटिंग का इलेक्ट्रोड का प्रयोग करना चाहिए। 4 नंबर में है अधूरी पेनिट्रेशन। इस प्रकार के दोष में जोड़ के निचली सतह के साथ वेल्ड मेटल अच्छी तरह नहीं जुड़ती है और आर्क जोड़ पूरी गहराई तक नहीं पहुंचती है, उसे अधूरी पेनिट्रेशन कहते हैं। क्या बोला गया है कि इस प्रकार के दोष में जोड़ के निचली सतह के साथ वेल्ड मेटल जो वेल्डिंग किया जाता है वह मेटल नहीं पहुंच पाती है, उसको इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन कहते हैं, यानी अधूरी पेनिट्रेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे वेल्डिंग किया गया है, इस पार्ट्स में जो गैप रह जाती है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इसको इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन कहते हैं। इसका कारण क्या क्या हो सकते हैं, देखिए जॉब की तैयारी करते समय किनारों को सही कोण पर तिरछा न करना, यानी यह जो किनारा होता है जब तैयारी करते हैं तो वो तिरछी न करना, यानी
तिरछा हो जाएगा तो क्या होगा, पेनिट्रेशन होने की ज्यादा संभावना होती है। इसके बाद करंट का मात्रा कम होना, अगर वेल्डिंग करते समय करंट की मात्रा कम होती है तो वहां पे भी ये दोष आ सकती है। तो तीसरा में है वेल्डिंग गति अधिक होना, वेल्डिंग की गति जब अधिक होगी उस समय भी यह आ सकता है। उसके बाद रूट गैप का सही न होना, रूट गैप का भी सही नहीं होना यह कारण हो सकता है। उसके बाद होता है इलेक्ट्रोड का कोण सही ना होना, जो इलेक्ट्रोड रॉड है उसका कोण होता है सही नहीं होगा तभी यह इनकम्प्लीट हो सकता है। उसके बाद होता है बड़े व्यास का इलेक्ट्रोड प्रयोग करना, बड़े व्यास का जो इलेक्ट्रोड होता है वो गहराई में नहीं जा पाता है, इसके कारण भी यह हो सकता है। इसके बाद आता है जोड़ की सही सफाई न होना, जब जोड़ दी जाती है उसकी सफाई सही से न होना भी इसका कारण हो सकता है। 5 नंबर में है क्रैक। क्रैक क्या है, यह एक प्रमुख दोष है, इसके कारण जोड़ भार सहने योग्य नहीं रहता तथा शीघ्र टूट जाता है। क्या है, क्रैक एक ऐसा दोष है इसके कारण जोड़ भार सहने योग्य नहीं रहता तथा शीघ्र टूट जाता है। देखिए यहाँ पे क्रैक है, फिगर है, एक मेटल पे एक क्रैक वेल्डिंग किया गया जगह पर क्रैक लग गया है। क्या है, वेल्डिंग किया गया है लेकिन यह भार सहने योग्य नहीं रहता। इसका कारण क्या क्या हो सकता है आइए जानते हैं। वेल्डिंग मेटल को जल्दी ठंडा करने पर, अगर वेल्डिंग किया हुआ है मेटल उसको जल्दी ठंडा करने पर क्रैक आ सकते हैं। धातु में डक्टिलिटी का गुण कम होने से, धातु में डक्टिलिटी का गुण कम होने से, धातु का हार्डनेस मतलब हार्ड होना, धातु अगर हार्ड होगा उसमें भी क्रैक्स आ सकते हैं वेल्डिंग करने के बाद। धातु में अंदरूनी खिंचाव उत्पन्न होना, धातु अगर लचीलापन है या कुछ भी अंदरूनी खिंचाव होता है उसमें तो उसमें क्रैक आने की संभावना ज्यादा होती है। उपाय, वेल्डिंग करने के बाद पार्ट या जब को धीरे धीरे ठंडा होने देना चाहिए। वेल्डिंग जब कर दिया जाता है किसी भी पार्ट या जब को तो उसको धीरे धीरे ठंडा होने देना चाहिए, नहीं तो वो क्या होगा, अगर जल्द से जल्द, पहले क्या था जल्दी ठंडा होने पर क्रैक्स आ सकते थे, और अगर उपाय करना चाहिए कि धीरे धीरे उसको ठंडा होने देना चाहिए, नहीं तो क्रैक जल्दी से करने पे आ सकते हैं। उसके बाद कम से कम पास में वेल्डिंग करनी चाहिए, वेल्डिंग की जो दूरी होती है कम से कम यानी पास में वेल्डिंग करनी चाहिए। उसके बाद हाई कार्बन स्टील की प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग करनी चाहिए, मतलब उसकी हीटमेंट, जब हीट ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो प्री हीटिंग क्या है और पोस्ट हीटिंग क्या है उसके बारे में बताया जाएगा। तो प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग करनी चाहिए, ठीक है। 6 नंबर में आता है पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या है, पोरोसिटी क्या है, तो इसे ब्लो होल या गैस पॉकेट भी कहते हैं। इसमें वेल्ड मेटल यानी वेल्डिंग मेटल जब ठंडा होकर ठोस रूप में आता है तो उसके अंदर जो गैस रह जाती है उनके कारण छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, उसे पोरोसिटी या ब्लो होल कहते हैं। क्या बोला गया इसमें, जब वेल्डिंग किया जाता है तो उसमें क्या होता है, जब वो ठंडा होता है तो उसमें क्या गैस, वेल्डिंग से गैस निकलता है, तो गैस जो उस मेटल में या तो उसके अंदर रह जाती है गैस, और उसी के कारण छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, उसी को हम लोग पोरोसिटी या ब्लो होल कहते हैं। अब इसके कारण पोरोसिटी, इलेक्ट्रोड का नमी से प्रभावित होना, अगर इलेक्ट्रोड रॉड है और नमी से प्रभावित होगा तो क्या होगा, पोरोसिटी होने का
ज्यादातर संभावना होती है। दूसरा में है आर्क की लंबाई अधिक होना। आर्क जो होती है वेल्डिंग जो होती है उसकी लंबाई अधिक होना, वो भी एक कारण हो सकता है। उसके बाद तीसरा नंबर में वेल्डिंग तकनीक का सही ना होना। वेल्डिंग तकनीक जब सही नहीं होंगे तो पोरोसिटी का होना नेसेसरी है। उसके बाद है बेस मेटल में सल्फर आदि जैसी अशुद्धियों का होना। सल्फर आदि जैसी अशुद्धियों का होना यह भी एक कारण है। इसका उपाय क्या क्या होता है आइए जानते हैं। इलेक्ट्रोड रॉड का जो नमी से प्रभावित होता है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए नमी से प्रभावित इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा में है उचित आर्क लंबाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। समझ में आ रही बात की उचित आर्क लंबाई, यहाँ पे क्या था आर्क की लंबाई अधिक था और यहाँ पे उचित आर्क लंबाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा में है उचित वेल्डिंग तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। हमने पढ़ा वेल्डिंग के दोष के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें